हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स 2022 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है हरियाणा एचटेट और सीईटी का जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं, तो उनकी दृष्टि से ये जो ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली ही ये जो मतलब करंट का बिल्कुल बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। तो एचबीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, तो एचबीएससी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका रहेगा वीपी यादव। वीपी यादव को एचबीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगर मैं बात करूं एचबीएससी की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1969 ईस्वी में कहां पर की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी। और 1981 में इसका जो स्थानांतरण है वो कहां पर कर दिया गया था? भिवानी में। तो ध्यान रखना है। और एचबीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? वीपी यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो इसकी स्थापना है वो कहां पर की गई थी? 1969 में। और 1981 में इसकी स्थापना भिवानी में कर दी गई थी। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं वीपी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किए गए हैं अनिल चौहान को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिल चौहान को देश का द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के नेता रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा का एक प्रसिद्ध नेता है रणदीप सुरजेवाला, किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य से वो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं राजस्थान से। अगर राज्यसभा सांसद की बात करें तो हरियाणा में कितने राज्यसभा सीटें हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा सीटें हैं 5। तो ध्यान रखना है। बट जो ये रणदीप सुरजेवाला हैं ये राजस्थान से चुने गए हैं राज्यसभा सांसद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं हमारे वरुण चौधरी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो हरियाणा में तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाएगा फतेहाबाद में। तो हरियाणा में कुल 3 सैनिक स्कूल हो जाएंगे। फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट है आपका करनाल कुंजपुरा में और दूसरा है रेवाड़ी में। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल की बात करूं तो सबसे पहला सैनिक स्कूल खुला था करनाल के कुंजपुरा में और दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा कहाँ खोला जा रहा है? आपका फतेहाबाद में। और कुल 3 सैनिक स्कूल हैं हरियाणा में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखना है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया है पूरनमल यादव को। तो पूरनमल यादव जी को हरियाणा गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार गर्ग। प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है भाई, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। और उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं पूरनमल यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में 134A की बजाय अब किस योजना के तहत बच्चों को दाखिले मिलेंगे? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा 134A क्या होता है। तो गरीब बच्चों को मतलब प्राइवेट संस्था में एडमिशन दाखिला दिलाया जाता है 134A के अकॉर्डिंग। बट ये अब किस योजना के तहत दिलाया जाएगा? तो ये दिलाया जाएगा चिराग योजना। अब भी जो भी गरीब बच्चों का जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होगा वो अब किस योजना के तहत होगा? वो होगा आपका चिराग योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान को। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना कहां पर है? ये करनाल में है और 1955 में इसकी स्थापना की गई। और इसके निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हरियाणा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जो ऐप लॉन्च की गई है वो उस ऐप का नाम है ईगल ऐप। अब ईगल ऐप के जरिए हरियाणा अपराधियों पर लगाएगी लगाम। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ड्रोन पायलट महिला पायलट बनी है, कौन बनी है? तो ये बनी है निशा सोलंकी। निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना गया है? तो विपक्ष का नेता चुने गए हैं डॉक्टर संजय लाठर जी को। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना गया है डॉक्टर संजय लाठर को। और रणदीप सुरजेवाला कौन था? वो राज्यसभा राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट देखो, देश में पहली बार किस राज्य विधानसभा में कोई भी विधायक हर माह 3 सवाल पूछेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? हरियाणा। अब हरियाणा के जो विधानसभा सदस्य हैं या विधायक कह सकते हैं उन्हें, वो हर माह कितने सवाल पूछ सकते हैं? 3 सवाल पूछ सकते हैं विधानसभा में कोई भी। नेक्स्ट देखो, बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिला है आपका 2022 में सुमन शर्मा को। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं आपकी यमुनानगर से। अगर मैं बात करूं बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड की स्थापना कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 2010 से। और किस में दिया जाता है? ये पंचायती, मतलब जो भी पंचायत में अच्छा काम करती हैं तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हरियाणा सरकार ने कितने व्यक्तियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 2022 में हरियाणा सरकार ने कितने व्यक्तियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसकी संख्या है 52। 52 व्यक्तियों को हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, कैप्टन शौर्य चक्र से सम्मानित कौन से व्यक्ति हैं? तो हरियाणा सरकार ने किसे कैप्टन शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं परविंदर अंतिल जी को। परविंदर अंतिल जी को कैप्टन शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, जो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।